यहां पे लगाई यीशु मसीह ने। यही डांट इसको याद आ गई। बोला प्रभु के साथ चलना है ना तो ठीक से चलना है। मसीह मंथन वालों मैं आपसे भी कह रहा हूं, मिनिस्ट्री मेरी जो है उनसे भी मैं कह रहा हूं, और यहां पे जो बैठे मैं उनसे कह रहा हूं, और जितने फेसबुक पे सुन रहे 600 के आसपास मैं उनसे कह रहा हूं, आप लोग जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, मैं आपको भी कह रहा हूं कि अगर चलना है ना प्रभु के साथ तो ठीक से चलो। आधा प्रभु में और आधा संसार में नहीं चलना। इसलिए तो लिखा ना, परंतु मनुष्य की बातों पर तू मन लगाता है। और यही बात इसने इसको भी डांटी कि तेरा मन सीधा नहीं है, तेरा मन सीधा नहीं है। मतलबी के लिए, स्वार्थ के लिए, अपनी मर्जी के लिए चर्च में आना यह गलत है। परमेश्वर को ढूंढना यह गलत है। परमेश्वर को कहना कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो जाए, यह कहने के बजाय दोस्तों कहना शुरू करना चाहिए कि तेरी मर्जी पूरी हो जाए, और यही करेगा। अब यह दूसरा वाला, अब देखते हैं दूसरा वाला मसीह कैसा होता है। वाह, ये दूसरा वाला मसीह कैसा होता है। और जब आप इसको समझोगे तो आपको बहुत स्पष्ट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो चीजें दिखती है ना, वैसे आपको पहला वाला और ये दूसरा वाला समझ में आ जाएगा। जो लिखा है परमेश्वर को चाहिए, जो परमेश्वर को चाहिए। एक वो था जिसको परमेश्वर चाहिए, एक परमेश्वर है जिसको ये चाहिए। वाह, वापस बोल दूं, एक वो था जिसको परमेश्वर चाहिए, ये वो है जिसको परमेश्वर कहता कि तू मुझे चाहिए। और मैं समझता हूं कि 2021 में हम ऐसे बने, जिसको परमेश्वर कहे कि विवेक मुझे तू चाहिए, जिसको कहे कि डैनियल मुझे तू चाहिए। और जितने सुन रहे हैं अभी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपको परमेश्वर कहे कि बेटा अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कविता, मुझे नहीं पता आपका और क्या क्या नाम है, आप मुझे चाहिए। जो एडमिन्स है मैं उनका नाम ले लेता हूं। नरेंद्र, आपको परमेश्वर कहता है कि नरेंद्र तू चाहिए। नीता सोलोमन, प्रभु कहता है मुझे तू चाहिए। समीक्षा, प्रभु कहता है तू मुझे चाहिए। शैलेश और ट्रीजा, प्रभु कहता है बेटा तू मुझे चाहिए। जितेंद्र, प्रभु कहता है तू मुझे चाहिए। और जितने भी ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, वो चाहे फ्राइडे को हो, सैटरडे को हो, संडे को हो, या फिर वो सभी जो हमारे साथ में, प्रभु कहता है मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। इसलिए तो लिखा है ना कि जो परमेश्वर को चाहिए, अर्थात जो मसीह परमेश्वर को चाहिए, ऐसे मसीह जिनका कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे पास में और आधा घंटा है दोस्तों, मेरे साथ में बने रहें। और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इतनी रात होने के बावजूद आप लोग कम से कम 600 से भी ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं। वाह, ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर को चाहिए, अर्थात जो मसीह को चाहिए, ऐसे मसीह जो परमेश्वर को चाहिए। आप किसकी कैटेगरी में आना चाहते हैं? पहला, जो कहता है मुझे प्रभु चाहिए, और मकसद क्या है? आशीष चाहिए। मकसद क्या है? गाड़ी चाहिए। मकसद क्या है? घर ठीक हो जाए। मकसद क्या है? नौकरी, बिजनेस। वो, या फिर ये जो जिसको परमेश्वर कह रहा है। क्या गजब की बात है कि परमेश्वर कह रहा है कि तू मुझे चाहिए। तो मैं रख रहा हूं आपके बीच में ताकि मैं इसको और ठीक करूं। अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़ोगे, अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़ोगे तो आपको एक बात स्पष्ट उठकर दिखेगी। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़ोगे तो आपको एक बात स्पष्ट उठकर दिखेगी कि परमेश्वर लोगों का उद्धार अपने काम के लिए ही करता था। अपने काम के लिए करता था। जीसस क्राइस्ट। मैं वापस आ रहा हूं, इसको मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में ठीक से घुसा दूं। जब भी आप बाइबल पढ़ो, मुझे आप लोग टाइप करके बताएं कैसा लग रहा है। जी, वापस आते हैं। आप जब भी बाइबल पढ़ो, आपको अक्सर दिखेगा, तो आपको एक बात स्पष्ट उठकर दिखेगी कि परमेश्वर लोगों का उद्धार, वो चाहे ओल्ड या न्यू, अक्सर दिखेगा कि अपने काम के लिए ही उद्धार कराता था। मुझे चाहिए, कौन कौन चाहिए मैं बताता हूं, लेकिन एक वचन पढ़ लेते हैं। मत्ती 11:28 और 29। जी, लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों। कौन है ये? हिंदू। कौन है ये? मुस्लिम। कौन है ये? पारसी, आदिवासी। ये वो लोग हैं जो एक वक्त में यीशु को नहीं जानते थे। तो यीशु कहता है, तुम सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ। लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारा छुटकारा करूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारे पाप माफ कर दूंगा। लेकिन जैसे ही ये खत्म होता है, अगली लाइन शुरू, कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है? इसको कहते हैं पाप का बोझ उठाता है और बाप का बोझ
लगा देता है। मैं रिपीट करता हूं, आपने नहीं सुना कि पाप का बोझ उठा देता है और पाप का बोझ आप पर टिका देता है। तो एक बोझ उठाता है और अपना सेवा का बोझ आप पर टिका देता है। इसको कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। प्रभु कहता है मुझसे सीखो। ऐसा क्यों? यहां कहता है तुम अविश्वासी हो, चलेगा, आओ मेरे पास। इसलिए तो कहा ना कि आप जब भी बाइबल पढ़ोगे आपको एक ही चीज पता चलेगी कि जिस किसी का भी प्रभु उद्धार करता था तो उसका मकसद था कि उससे वो काम कराए, उससे वो काम कराए। वाह, उससे वो काम कराए। मुझे नहीं पता कि बाहर की सरकार, मुझे नहीं पता कि बाहर की कंपनीज, मुझे नहीं पता कि बाहर के बॉस, मुझे नहीं पता कि बाहर की जो बिजनेस वाले हैं वो अपने एम्प्लॉयज को, नौकरों को क्या वेतन, क्या तनख्वाह, क्या बोनस, मुझे नहीं पता। लेकिन ये परमेश्वर की नौकरी करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप वो जीसस क्राइस्ट वो सब कमा बैठोगे जो यहां का बिलियनियर ट्रिलियनियर नहीं कमा पाएगा। और क्या बता सकता हूं? लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इसका मतलब क्या है? हम प्रभु की सेवा करें, यही तो है। नहीं तो फिर मैंने कहा ना पहला वाला, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु से प्यार है, मैं प्रभु के पीछे पागल हूं। तो प्रभु कहता है कि बेटा ना, मुझे तू चाहिए, तुझे मैं नहीं। ऐसे गाने बनते हैं जो कहते हैं मैं प्रभु से प्यार करूंगा, कोई गलत नहीं है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन वही परमेश्वर आप कह रहा है कि बेटा बड़ा हो गया है तू, अब तेरे दूध की बोतल छूट गई है, अब तू कॉलेज स्कूल सब तेरा छूट गया है, अब मुझे तेरे ऊपर यह भरोसा है कि तू मेरा काम अब करे। यही तो बता रहा हूं। और इसको कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले, मुझसे सीख, क्योंकि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कब? जब तुम मेरी सेवा करोगे तब। 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 क्या लिखा देखिएगा, मजा आएगा जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? अब इसको देखिए, तुम अपने नहीं हो। जिस दिन मेरा और आपका उद्धार होता है उस दिन से हम अपने नहीं हैं। हम किसके हैं? उसके। मैं रिपीट करता हूं, हम किसके हैं? उसके। और फिर आगे देखो क्या लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। महिमा कैसी होती है वो भी बताऊंगा। 1 कुरिन्थियों 15:10 लिखा है, परंतु जो कुछ भी हूं, परंतु मैं जो कुछ भी हूं, पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अब इसको देखो, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वह व्यर्थ नहीं हुआ। वाह, वापस आता हूं इसके ऊपर, बहुत गजब की लाइन है। कहता है कि जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। इंग्लिश में लिखा है वेन। वेन का मतलब है बेकार नहीं किया मैंने। अब आप सोचिए, कैसे एग्जांपल दूं मैं आपको। हम सभी 27 साल पहले मेरा उद्धार हुआ। मैं कम से कम आखिरी सांस जब लूंगा इस पृथ्वी पर, या फिर कभी भी 30-40 साल 50 साल के बाद, जैसे हेल्थ अच्छी रहेगी, उस वक्त आखिरी सांस लेते वक्त कम से कम यही बोल पाऊंगा कि मेरे ऊपर जो अनुग्रह हुआ ना वो व्यर्थ नहीं गया। ऐसे डंके की चोट पे आप लोग बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं ना तो आपको सलूट है। अगर नहीं बोल सकते ना तो 20 में जो परमेश्वर ने हिलाया था ना, उससे तुमने क्या सीखा? फिर ये प्रश्न उठेगा। इसलिए लिखा हूं कि 21 में आप कैसे बनना चाहते हो, पहले विश्वासी या अभी ये वाले। तो वापस कहता हूं कि पौलुस कहता है कि जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो बेकार नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया। कौन सा परिश्रम? यीशु की सेवा। कौन सा परिश्रम? यीशु का प्रचार। कौन सा परिश्रम? उसके राज्य को बढ़ाने में मैंने खुद को खर्च कर दिया। मैं वो नहीं रख रहा हूं, खुद को खर्च कर दिया। फिलिप्पी 2:12 क्या कहता है देखो, सो हे मेरे प्यारो, ये दूसरों को पौलुस कह रहा है कि सो मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी, ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। वाह, ये क्या है? मतलब कहता है अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, वो भी कैसे? डरते और कांपते हुए। अब बताइए, अभी शाम को नाम तो खैर मैं किसी का लेता नहीं हूं, ये नहीं बताए, आपको बताया उन्होंने क्या प्रचार किया कि कन्फेस करो आशीष आ रही है, कन्फेस करो नौकरी आ रही है, कन्फेस करो ब्लेसिंग आ रही है, कन्फेस करो आपके साथ सब कुछ हो जाएगा। ऊपर बैठा परमेश्वर कितना उसके ऊपर चिढ़ता होगा, जैसे मैं देख देख के चिढ़ रहा था।
वो कह रहा होगा कि जिस चीज को मैंने ऐसे दे दिया है तो उसके ऊपर माथा पीट रहा है, जिसको मैंने चुटकियों में दे दिया है तो उसको इतना ट्रेन कर रहा है जैसे कि तुझे नहीं मिलेगा। यार जो सिखाना है वो सिखाओ, बकवास की चीजें क्यों सिखा रहे हो? अब इसको देखिए, आप एक बात देख लीजिए, क्या है, शुरू से ही परमेश्वर अपने काम के लिए लोगों को ढूंढता हुआ मिल जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, लोगों को ढूंढता हुआ मिल जाएगा शुरू से। कहां से? अब्राहम से लेकर। मैं कनेक्ट कर रहा हूं, मजा आएगा आपको। जब से परमेश्वर ने मिशन का काम शुरू किया, उसने खुद ढूंढा अब्राहम को। यस और नो? अब्राहम नहीं गया। यही तो लिखा था ना, जो परमेश्वर को चाहिए। एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर चाहिए, अब यह दूसरा है जो परमेश्वर को चाहिए। तो अब्राहम को किसको चाहिए था? परमेश्वर को। दूसरा, यूसुफ को कौन चाहिए था? परमेश्वर को। मूसा को किसने मांगा? परमेश्वर ने। राजा शाऊल को कौन ढूंढ रहा था? परमेश्वर। राजा दाऊद को कौन ढूंढ रहा था? परमेश्वर। शमूएल को कौन ढूंढ रहा था? बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा पैदा करवाया और कहा कि यह लड़का मुझे चाहिए। दानियल को कौन ढूंढते हुए आया? परमेश्वर। और वैसे ही यीशु के चेले, मैं रख रहा हूं इसको, लेकिन कम से कम ये सबको कौन ढूंढते हुए आया? मैं फिर पूछ रहा हूं, इन सबको कौन ढूंढते हुए आया?